सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपको लेके आपके सामने लेके आए परमेश्वर, धर्मशास्त्र जो बाइबल सिखाती है कैसे अपना बचत करना है, कैसे हमारा पैसा किसको देना है। मेरे प्रियो, इस बात में परमेश्वर जिस राज्य में हम रहते हैं उसके राज्य के कैसे हमें अधीनता में बढ़ना है और उनके अधीनता में रहना चाहिए, ईमानदारी वफादारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चलें और जिस देश में रहते हैं उस देश के भी हम क्या करें, वफादार बन के रहें। मेरे प्रियो, इसी में हम सबकी भलाई है और आशीष है। तो परमेश्वर इस वचन में क्या सिखाते हैं, ये बाइबल जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 20 से 26 में पद तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कर देने के विषय में है मेरे प्रियो। जो हम कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उस विषय में बाइबल क्या बोलती है। और वे 20वां पद मेरे प्रियो, और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? कैसर मतलब उस शासन में कैसर नाम का एक राजा था, उसके बारे में, तो उसका नाम केसर था, उसके विषय में लिखा है। उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उससे कहा, एक दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उससे कहा, तो जो कैसर का है वही कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, परंतु उसके उत्तर में अचंभित होकर चुप रहे। मेरे प्रियो, प्रभु को उस जमाने में जब ये सच्चाई की बातें, सत्य की बातें बोलते थे, तो उस जमाने के लोग भी प्रभु को क्या करते थे, वहाँ का राजा भी क्या कर रहा था, पकड़ने के लिए और उसको मरवा डालने के लिए योजना बना रहे हैं। ये सच्चाई में चलते हुए मेरे प्रियो, प्रभु को भी बड़ा दुख का या परीक्षाओं का या तकलीफों का भी क्या सामना करना पड़ा मेरे प्रियो। तो यहाँ पे जो भेदिए थे, जो प्रभु को उनकी बातों में क्या करना था, उनको फंसाने के लिए कि कैसे ना कैसे इनको क्या करें, इनको फंसाएं। आज भी मेरे प्रियो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो भेड़ों के भेष में आते हैं, परंतु अंदर से वे वो क्या हैं मेरे प्रियो, भेड़िए हैं, फाड़ खाना चाहते हैं। आपके बीच में आएंगे, आपकी बातों में ही आपको क्या करेंगे, उलझाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे कितने लोग हैं, कितने गुट हैं जो चुपके से क्या करते हैं, आपकी बातों में आपको क्या करेंगे, फंसाएंगे। कैसे न कैसे क्या करें, आपको आपकी बातों में उलझाएं। उस जमाने में प्रभु को नहीं लोगों ने छोड़ा। इस जमाने में हम और आप जब जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो ये संसार के लोग आपको कैसे न कैसे दोषारोपण करके, दूसरे अलक्ष्य लगा के आपको क्या करेंगे, पकड़ाएंगे। कितनों को लोग पकड़ा चुके हैं, कितनों को लोग जेल में डलवाए गए हैं, कितने अपने घर के हों, पड़ोसी हों, दूसरे हों। ये सत्य का वचन को जो पकड़ के पीछे चलेंगे मेरे प्रियो, उनके जीवन में दुख संकट का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लोग भाग आपको फंसाने की योजना बना रहे हैं।
सो परमेश्वर का वचन कहता उस ताक में थे जो भेदिए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे न कैसे उनको क्या करें, पकड़ के हाकिम और अधिकारियों या राजा के सामने क्या किया, उपस्थित किए जाएं और उनको सजा दिलवाएं। मेरे प्रियो, उन्होंने बोला हे गुरु, उसने उनसे पूछा हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है, तू किसी का क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, पर परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। ऐसे लोग चतुराई से क्या करेंगे, आपके अंदर की बातों को क्या करेंगे मेरे प्रियो, जानना चाह रहे हैं। तो तू सच्चाई से न्याय करता है, तू किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु ये हमें बता, ये हमारा जो कर देते हैं ना, जो टैक्स देते हैं, ये किसको देना चाहिए, राजा को देना चाहिए या परमेश्वर को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए या परमेश्वर को देना चाहिए। वहां पे प्रभु ने उनकी मनों की बातों को ताड़ लिया और बोला इसमें छाप किसकी है, बोले इसमें इस यहाँ कैसर राजा था जो उसकी है। जैसे आज हमारे देश में गांधी जी का छाप चलता है ना मेरे प्रियो। तो हमारा सरकार को हमको क्या करना है, हमारा जो कमाई का है उसको क्या करना चाहिए, जितना हमने साल में कमाया है, जो कमाई की है, प्रॉपर्टी में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, किसी चीज में हमने कमाई किया है, तो हमें ईमानदारी से हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, कर देना है, टैक्स देना है। ये नहीं है कि मेरे प्रियो ये हमारा टैक्स बचा के मंदिर में दे दो। आज हमारे देश के मंदिरों में जो लोगों टैक्स बचा बचा के क्या कर दिए, मंदिर के भंडार बहुत भर गए मेरे प्रियो, इतना भर गया कि हमारा देश में बहुत भंडार देखना जाए। तो क्यों, हमारा जो सरकार है, यदि हम सरकार के प्रति ईमानदारी से हमारी कमाई का जो सरकार का है, उस सरकार को हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं बराबरी ईमानदारी से हम टैक्स भरेंगे, तो शायद हमारे देश में इतनी गरीबी, इतने गड्ढे, जो रोड टूटे फूटे हैं, जो बुरी परिस्थिति चल रही है, ये देश में नहीं होगी। हमारा देश बड़ी गरीबी में जाता है मेरे प्रियो। अगर हम सरकार को बराबर जो सरकार का है वो सरकार को दें, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दें, परंतु यहाँ पे उल्टा करते हैं लोग मेरे प्रियो। जो सरकार का है उसको भी क्या कर देते हैं, मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में क्या करते हैं मेरे प्रियो, टैक्स के रूप में दे देते हैं, क्योंकि सोचते हैं सरकार से बचने के लिए क्या करो, मंदिरों में टैक्स दे दो। मंदिर वाला भी क्या करेगा मेरे प्रियो, आपका रसीद कट्टा काट देगा ताकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में क्या करें, छूट मिले। कितनी मंडलियां हैं जो आपको मेरे प्रियो टीवी में या अपना नंबर भेजेंगे कि ये मंदिर में क्या कर दो, दान कर दो, आपका टैक्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये गलत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस सिक्के में किसकी छाप है, आपके पास जो रुपया है उसमें किसकी छाप है। उन्होंने कहा इस देश के राजा का है, इस देश का है। तो मतलब जो आप को टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, अपने कमाई की है, वो जो कैंसर का हो, जो इस राज्य सरकार का हो, वो राज्य सरकार का अपना टैक्स चुकाओ, परंतु जो परमेश्वर को देना है उसको परमेश्वर को दो। जो आपको प्रभु के लोगों के सेवा में देना है, दान करना है, वो अपना अलग से करो, परंतु जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो, जो सरकार का है उसको सरकार को दो। परंतु यहाँ पे लोगों की बुद्धि मेरे प्रियो काम नहीं करती। वो सोचते हैं हमारा जो कमाई है हम क्या कर देंगे, सरकार को ना दो परंतु किसको दे दो, अपना मंदिर में दे दो। ये गलत होता। आज देखो मेरे प्रियो,
और हमारा सरकार का पैसा, हमारा पैसा मंदिरों में है, भंडार भरा हुआ है, कितना अरबों खरबों की कितने पैसा है। आप इसको सोचें मेरे प्रियो, क्योंकि हम अगर ईमानदारी से, जो हमारे देश में कितने हमारा टैक्स है, फौज में खर्च होता है, बॉर्डर पे खर्च हो रहा है, देश के ऊपर खर्च होता है, रोड में खर्च होता है, कितने गड्ढे हैं, स्कूल में कितने गरीब बच्चे स्कूल की फीस भरते हैं, सरकार स्कूल के लिए करती है, पुलिस प्रशासन में खर्चा होता है। तो हमारे ये छोटे छोटे टैक्स के द्वारा क्या हुआ मेरे प्रियो, जनता में खर्च होता है। अब जनता के भंडार में, सरकार के भंडार में कहीं पैसा नहीं होगा, तब तो दूसरों से क्या करेंगे मेरे प्रियो, दूसरों से क्या करेंगे, दूसरे देशों से मदद लेके फिर आपकी मदद करेंगे। यदि यही पैसा आप अपना ईमानदारी से, हम अपना ईमानदारी से बराबर टैक्स जो है सरकार को दें, इनकम टैक्स टाइम से भरें और जितना बनता है उतना दें, तो हमारे जीवन में कितना अच्छाई है। कई बार मेरे प्रियो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने पैसा जितना सरकार को देना टैक्स नहीं दिया, और आपने क्या किया, दूसरी जगहों में आपने दान कर दिया। छानबीन होती है, वही पैसा वही कई बार आपका क्या होता है, वो पैसा बचाने के चक्कर में आपको इनकम टैक्स रेट पड़ती है, आय से ज़्यादा आपके ऊपर संपत्ति है रेट पड़ती है, तब आपको क्या होता है, तब आपको भगवान नहीं बचाएगा, आपको कोई मंदिर का परमिशन नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने गलत किया। बाइबल प्रभु यीशु मसीह स्पष्टली इस बात को भी आपके हमारे जीवन को सही चलाने के लिए कितनी गंभीरता से बोलते हैं। जो सरकार का हो उसको सरकार को दो, जो परमेश्वर को है उसको परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, ये वचन स्पष्टली ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं है जो आपके हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे इतना गहराई और गंभीरता से, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है ना। तो इसी बात पे प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, जब सच्चाई से चल रहे हैं, सच्ची बातें बोल रहे हैं, तो लोग बाग उनको क्या कर रहे हैं, सीधी बातें लोगों को पसंद नहीं है। अगर चोर को चोर बोलोगे तो क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा, काने को काना बोलोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो परमेश्वर सच्चाई से क्या करते थे, किसी का पक्षपात नहीं करे। प्रभु यीशु मसीह ने किसी का पक्षपात नहीं किया और सच्चाई से न्याय किया। जबकि ये सब लोग जानते हैं, दुनिया के सब लोग जानते हैं कि बाइबल पे चलने वाला एक सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से चलता है, और जो नहीं चलता वो बाइबल को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले या फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वो ईमानदारी से चलेंगे, खराई से चलेंगे। जिसको जो देना है उसको बराबर देंगे, अपने देश के प्रति और अपने जाति भाइयों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति बड़ा ईमानदारी से मेरे प्रियो चलेंगे। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है वो दुनियादारी में चलेगा, उसको कोई परमेश्वर से मतलब नहीं है। इसलिए लोग बाग प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं आते, क्योंकि उनकी पोलें खुल जाती हैं, उनके कच्चे छेटे खुल जाते हैं, वो पाप करने का रास्ता क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और सच्चाई में आते हैं। परंतु जिसको पाप में मज़ा है, जिसको चोरी चमारी करने में मज़ा है, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, परमेश्वर के रास्ते पे नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल एक सच्चा परमेश्वर का ग्रंथ है, जीवित परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा से रचा हुआ ये ग्रंथ है। सो इसको चलने वाले को प्रभु जीवन मिलता है, जीवन का मार्ग है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हमें बोले क्या हमें कैंसर को कर देना उचित है या नहीं। उन्होंने उसकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दीनार, वहाँ का रुपया 1 दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप है। और इस पर उन्होंने कहा कैंसर का।
उन्होंने बोला जो यहाँ का रुपया है, जो इनका दिनार, उनको लेकर उस समय दिनार चलते थे मेरे प्रियो। तो उसमें बोला इसमें किसका छाप है? बोले कैंसर का। तो वहाँ पे बोला जिसको जो कैंसर का हो उसको क्या करो? कैंसर को दो। एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप है? उन्होंने कहा कैंसर का। उसने उसे कहा तो जो कैंसर का है वह कैंसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, प्रभु ने स्पष्टली कहा है, आज हमारे और आपका जो पैसा है, ये पैसा हाथ में आया है, आपने कमाई किया है। इसी देश में रहते हुए यदि हम हमारे देश के प्रति, हमारे भारत देश के प्रति हम ईमानदारी से चलेंगे, सारे देशवासी, तो हमारे देश की हालत कुछ अलग ही रहेगी मेरे प्रियो। हमारा जो पैसा है, आप सोचें कि आपने लाखों करोड़ों अपना टैक्स बचाने के चक्कर में आपने क्या किया? मंदिरों में दान दे दिया, जमीनें दान दे दी। कमाया तो मगर आपने क्या किया? मंदिरों में दान दे दिया। सरकार को जो कर देना था, टैक्स देना था, वो किसको, उसको बचाने के लिए क्या किया? धार्मिकता के कार्यों में दे दिया, भंडारों में दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज सुबह आवाज़ है, जो मुझे परमेश्वर की आवाज़ है, जो सरकार का हो वो सरकार को दो, जो परमेश्वर का हो वो परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्टली कहता है, एक वचन और आपके सामने पढ़ के मदद करता है। रोमियो 13 का 7वें पद कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूस चाहिए उसे महसूस दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या स्पष्टली कहता है? हर एक का हक आपने क्या किया है? एक का हक मारा है, दूसरों को चुकाया है। जिसका हक है उसको दो, जो सरकार का बनता है उसको सरकार को दो, जो परमेश्वर का बनता है उसको परमेश्वर को दो, जो गरीबों का बनता है उनको गरीबों को दो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर स्पष्टली कहते हैं जिसका जो है उसको दो। जिससे डरना चाहिए, संस्कार से डरना है, सरकार के अधीनता में रहना है, सरकार के आज्ञाकारिता में रहना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से नहीं डरते, हम सरकार की नहीं सुनते, हम अधिकारियों की नहीं मानते। इसलिए हम क्या करते हैं? शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाना अच्छा नहीं है मेरे प्रियो, दुखदायी बन जाता है। इसलिए सभी बहन भाइयों से, सभी देशवासियों से, सभी मसीह लोगों से, सभी गैर मसीह लोगों से, सभी हमारे भाई बहनों से एक निवेदन है, जिसको जो देना है उसको दो। प्रभु आपको आशीष करेगा मेरे प्रभु। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।